हेलो माय ऑल ईयर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स की, यानी अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की। इसके पहले के जितने भी हम लोगों ने वीडियो देखे हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं, वे सारे के सारे वीडियो आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ जा करके सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है उन वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर ऑन टाइम जरूर देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और इंसॉल्वेंट और साथ ही साथ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। हम लोग जब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन को, साथ ही साथ जब हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट की तो डिस्काउंट में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जिनकी चर्चा करेंगे सबके परिप्रेक्ष्य में हम लोग एग्जाम्पल को भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में कहा गया है कि एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर incurring a liability for the purpose of acquiring an assets or services is called expenditure। यानी कोई भी खर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कोई भी कैश दिया जा रहा है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की जा रही है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर इनकरिंग लाइबिलिटीज या फिर कोई भी लाइबिलिटी ली जा रही है, ठीक है ना, किसके लिए, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या फिर सर्विस लेने के लिए, तो उस एसेट्स के एक्विजिशन पर जो भी खर्चा किया जाएगा उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये बात आप लोग समझेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने पहले समझा होगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग आगे एक वीडियो में समझ लेंगे कि किस तरीके से एक्सपेंस एक्सपेंडिचर से अलग होता है और एक्सपेंडिचर एक्सपेंस से अलग होता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट, यानी किसी भी तरह का पेमेंट फॉर द रिसीव ऑफ ए बेनिफिट इज टर्म्स एज एक्सपेंडिचर। यानी किसी भी तरह का हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी भी तरह का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमें कोई ना कोई बेनिफिट अराइज होता है, उस तरह के पेमेंट को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। एक बार और हम लोग रिकैप कर लेंगे तो हमें और बातें समझ में आ जाएंगी। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, यानी हमने कैश का कोई भी डिसबर्समेंट किया, आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर हमने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, आर इनकरिंग लाइबिलिटीज, या फिर हमने कोई भी लाइबिलिटी बियर करी, लाइबिलिटी ली, फॉर द पर्पज ऑफ अक्वायरिंग एन एसेट, हमने क्या किया, जो ये तमाम तरह के कार्य करे, इसका मकसद ये था कि हम लोग क्या करें, एसेट को अक्वायर करें या फिर सर्विस को अक्वायर करें, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके बारे में और भी कहा गया है कि किसी भी तरह का पेमेंट है जिससे क्या होता है, हमें बेनिफिट रिसीव होता है, उस तरह के पेमेंट को हम लोग एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। हम लोग जब कभी भी एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात को समझिएगा, हम लोगों ने ऊपर इसके डेफिनेशन में समझा हुआ है कि वो सारे के सारे पेमेंट्स जो हम लोग क्या करते हैं, किसी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो हम लोग समझ सकते हैं कि वे सारे के सारे पेमेंट्स, वे सारे के सारे कैश का डिस्बर्समेंट जब हम लोग किसी कैपिटल एसेट्स को लाने के लिए, किसी कैपिटल एसेट्स को अक्वायर करने के लिए करते हैं, उस पेमेंट को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, उसने क्या किया, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा,
तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी पेमेंट किया जाएगा, जो भी पेमेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि जो इस नेचर का पेमेंट है वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसके पहले हम लोगों ने जो समझा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जब हम लोग कैपिटल पर करते हैं तो जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है, उस नेचर का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसका उल्टा होता है। जब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस किसी तरीके से ऐसा पेमेंट करती है किसी एसेट्स पर, किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए, और उस पेमेंट करने से उस कंपनी को, उस बिजनेस को उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में फ़ायदा मिलता है, उसे रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एक्सपेंडिचर क्या है, वह एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, तो यहाँ पर जो भी हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें डे टू डे एक्टिविटीज में मिलेगा। कोई भी ऐसा एसेट्स है जो उस कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में उपयोग हो करके उसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग समझ लिया। इसके बारे में भी हम लोग आगे एक नए वीडियो में समझ लेंगे अलग से कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। उस वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही ब्रॉड तरीके से समझ पाएंगे कि एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर क्या होता है। आगे बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू के बारे में क्या कहा गया है आप लोग यहाँ समझेंगे। कहा गया है रेवेन्यू मीन्स द इनकम। रेवेन्यू क्या है भाई साहब, इनकम है। हम लोगों ने इसके पहले इनकम को पढ़ा था, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। यानी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इतने से ही कि रेवेन्यू में क्या होता है, इनकम वर्ड इंक्लूड होता है। तो रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर, यानी जो इनकम हमारे रिकरिंग नेचर का है, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फ्रॉम एनी सोर्स। क्या कहा है, किसी भी सोर्स से जो बिजनेस को इनकम हो रहा है और वह इनकम रिकरिंग नेचर का है, यानी डेली हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। फिर समझिएगा कि ऐसा इनकम जो किसी भी सोर्स से आ रहा है और वह इनकम उस बिजनेस का रिकरिंग नेचर का इनकम है, कि जो लगातार हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, वह बिजनेस का रेवेन्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी कह रहा है कि इसमें वे सारे के सारे अमाउंट्स इंक्लूड हैं जिसमें आता है सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर हमने कोई भी सर्विस रेंडर किया, कोई भी सर्विस दिया, उससे जो पैसा मिला, टू कस्टमर, किसी भी कस्टमर को। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स रिसीट ऑफ रेंट, हमें कोई भी, हमने किसी भी अपने जो भी हमारे पास बिल्डिंग वगैरह है, प्लांट है, उसको हमने क्या किया, वो रेंट आउट किया हुआ है, उससे हमें जो मिल रहा है पैसा, उसकी बात की जा रही है। कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है कंपनी को, या फिर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए रेवेन्यू एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिलेटेड टू डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस, जो भी रेवेन्यू है वह बिजनेस के डे टू डे अफेयर से, यानी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी रेवेन्यू को समझ लिया। यहाँ पे एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग आगे एक और वीडियो बना करके उसमें रेवेन्यू और इनकम के बीच के डिफरेंस को समझ लेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब हम लोग एक तरफ रेवेन्यू समझेंगे और एक तरफ इनकम समझेंगे, तो क्योंकि आप सभी को मैं जब अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी को मैं अकाउंट्स को बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आगे बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के बारे में क्या कहा है, आप लोग हमेशा जाते होंगे किसी मॉल में, किसी दुकान पे, तो आपको बड़े बड़े शब्दों में दिखाई देता होगा डिस्काउंट 20%, डिस्काउंट 75%, डिस्काउंट 40%, डिस्काउंट 50%, इस तरीके से आप लोगों को दिखता होगा। तो आपके मन में डिस्काउंट के बारे में ये बात आती होगी।
आपके मन में आप सोचते होंगे कि भाई साहब हम सामान खरीदेंगे तो इतने का छूट हमें मिल जाएगा, यानी जो टोटल प्राइस होगा उसमें हमको 20-50% छूट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग डिस्काउंट को यहाँ पे समझते हैं। इसके साथ हम लोग इसे क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जो डिस्काउंट है वह क्या है, अलाउंस है, जो ऑफर किया जा रहा है सेलर के द्वारा। जो भी गुड्स कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बिजनेसमैन खरीद रहा है, ठीक है ना, उस गुड्स पर जो भी सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है उसी सेलिंग प्राइस पर। आप लोग शॉर्ट टर्म में समझेंगे कि कोई भी गुड्स है, उस गुड्स को कोई भी सेलर या फिर कोई भी बिजनेसमैन बेच रहा है और कोई बायर है वह खरीद रहा है। उस सेलर के द्वारा जो भी गुड्स बेचा जा रहा है उस गुड्स की सेलिंग प्राइस पर जो भी ऑफर, जो भी अलाउंस ऑफर किया जाएगा किसी भी बायर को, उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल भी समझेंगे। ऑफ गुड्स आर डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, या फिर जो भी पेमेंट किया जाएगा उस गुड्स के खरीदने पर बायर के द्वारा, उसके पेमेंट पर जो भी डिडक्शन मिलेगा किसको, बायर को, तो उस डिडक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, डिस्काउंट है। आप लोगों ने जब यहाँ पर इसको समझा है तो दो बातें समझी हैं। या तो जो अलाउंस ऑफर किया जा रहा है सेलर के द्वारा बायर को, या फिर बायर जो है जब पेमेंट कर रहा है उसके पेमेंट करने की स्थिति में, पेमेंट करने पर जो भी डिडक्शन उसे दिया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला किया गया है ट्रेड डिस्काउंट में, दूसरा है कैश डिस्काउंट में। यानी ऐसा डिस्काउंट जो ट्रेड यानी बिजनेस से, जो भी रेस्पेक्टिव बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ हम समझेंगे कि ऐसा डिस्काउंट जो सेलर के द्वारा बायर को, जब कोई भी बायर किसी भी गुड्स को खरीदने आता है तो बिना मांगे उसे ऑफर कर दिया जाता है, उस कैटेगरी के डिस्काउंट को हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। मान लीजिए कोई भी दुकान है जहाँ पर कोई भी आप गए टी शर्ट खरीदने के लिए, वहाँ पर उस टी शर्ट का दाम मान लीजिए 100 रुपये है, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या किए, उसको खरीदे, उसको ले लिए। जब आप बिलिंग कराने गए तो वहाँ पर जो भी अकाउंटेंट था, आप लोग वहाँ पे गए तो उसने क्या किया, 100 में से 10% अपने आप माइनस करके आपको 90 रुपये में वह टी शर्ट दे दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर यह डिस्काउंट जो भी सेलर है उसके द्वारा बायर को ऑटोमेटिक ऑफर किया जा रहा है, बिना कुछ कहे ऑफर किया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है। तो इस कैटेगरी के डिस्काउंट को हम लोग कहेंगे कि क्या है, यह ट्रेड डिस्काउंट है। और मान लीजिए आप गए दुकान पे आप लोगों ने 1000 पीस खरीदा टी शर्ट, ठीक है, सबका दाम 100 रुपये था। ठीक है, मान ली कुछ यहाँ पे पेमेंट हुआ। अब उस पेमेंट पर आप लोगों ने जब पूरा पेमेंट किया तो वह 10% ना दे करके उस पर सेलर ने आपको 20% ऑफर कर दिया। चलिए आप लोगों ने पेमेंट किया है तो पेमेंट करने के टाइम आपको जो भी सेलर है उसने अलग से कहा कि चलिए मैं आपको 20% डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ। आप लोगों ने कहा कि मैं तो इतना ले रहा हूँ, क्या आप मुझे और नहीं देंगे डिस्काउंट? तो वहाँ पर उस कंडीशन में उस सेलर ने आपको 20% ऑफर कर दिया। उसको हम लोग कहेंगे वह क्या है, वह कैश डिस्काउंट की कैटेगरी का डिस्काउंट है। हम लोग आगे चलेंगे तो अनदर वीडियो में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अलग समझेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। हम लोग अब समझते हैं इंस्टॉलमेंट के बारे में। इसमें कहा गया है कि अ पर्सन आर एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। यानी ऐसी कोई भी कंपनी है, कोई बिजनेस है या फिर कोई पर्सन है जो इस
स्थिति में नहीं है, इस अवस्था में नहीं है, यानी इस पोजीशन में नहीं है कि जो कर्जा उसने लिया हुआ है, जो डेट जो उसने लिया हुआ है उसको पेमेंट कर सके, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे बिजनेस को हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक। अ पर्सन आर एन एंटरप्राइज विच इज इन द पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा पर्सन, ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई बिजनेस जो इस पोजीशन में है, उसके पास इतनी संपत्ति है कि वह क्या कर सकता है, अपने कर्जे को पे कर सकता है, अपने डेट को दे सकता है, तो वह कहा जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को समझा, रेवेन्यू क्या होता है समझा, डिस्काउंट क्या होता है इसके क्लासिफिकेशन को समझा, फिर हमने समझा इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होते हैं तो आप निश्चय ही अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।